नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, हम आज के आपके लिए इस लेक्चर में हिंदी का अपना नेक्स्ट टॉपिक लाए हैं, जो क्या है, सर्वनाम। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार भी है और इम्पोर्टेंट भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्जाम में सवाल आप देखोगे, आप जो भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर देखोगे तो संज्ञा सर्वनाम से अच्छे खासे सवाल एग्जाम्स में आते हैं। तो देखो बच्चों, वैसे तो आपने सभी ने सर्वनाम पहले भी पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, अधिकतर आप देखोगे कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमें कुछ ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये भी लग रहा है या ये भी हो सकता है। तो यही कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, एग्जाम निकलेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्जाम में क्या होता है, हमेशा कन्फ्यूजन में आंसर गलत ही लगता है। 1% चांस होते हैं कि आंसर सही लग जाए। 99% सभी बच्चों का क्या होता है, गलत लगता है आंसर। तो हमको क्या करना है, हमको यही कन्फ्यूजन आज बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना है। आज सर्वनाम आपका बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आज के बाद आपको सर्वनाम पढ़ने की दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखोगे और आपको फट से क्या होगा, आंसर समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये होगा। तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसके भेद कि भाई सर्वनाम कितने टाइप का होता है, इसका पहचानने का तरीका कि पहचानेंगे कैसे, क्या इसकी पहचान है, कि कौन सा भेद है। भाई आप ये तो इजीली पहचान लोगे कि सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम का कौन सा भेद है ये पहचानना भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। सब ने कई बार पढ़ी होगी, सुनी भी होगी और सब जानते भी होंगे कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए, यानी संज्ञा को रिप्लेस कर दे, संज्ञा की जगह ले लें, उनको हम बोलेंगे सर्वनाम। दूसरे शब्दों में कहें, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सबका नाम। यानी एक ऐसा शब्द जो सभी के लिए यूज हो जाए। ठीक है, मेरे लिए भी यूज हो जाए, आपके लिए भी यूज हो जाए, इस दुनिया में हर किसी के लिए यूज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। कैसे, भाई मैं कहता हूं, ये एग्जाम्पल्स है इसके, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह। तो अगर हम मैं की बात करें कि मैं क्या है, मैं एक सर्वनाम है। अब आप देखोगे कि भाई मैं शब्द जो है इस दुनिया में हर किसी के लिए यूज हो सकता है। हर व्यक्ति के नाम की जगह मैं यूज हो सकता है, मैं को हम उपयोग में ला सकते हैं। तो एक तरीके से देखें तो भाई क्या है, मैं सभी का नाम हो गया। यानी मैं क्या है, मैं एक ऐसा शब्द है जो सभी का नाम है, यानी सबके नाम की जगह प्रयुक्त हो जाएगा। जो जो अपनी बात कर रहा होगा वो अपने नाम की जगह मैं का प्रयोग कर सकता है। तो मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ऐसे ही तुम भी, आप भाई सामने वाले को नाम की जगह, बुलाने की जगह तुम कह सकते हो, तो आप सबको कह सकते हो ये। तो तुम भी क्या हो गया, सबका नाम हो गया। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया कि संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले को सर्वनाम कहते हैं, और दूसरा जो सबके लिए यूज हो जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, इसको हम कहते हैं सर्वनाम। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट चीज क्या है, सर्वनाम का यूज होता कैसे है, क्यों होता है, क्या इसका महत्व है हिंदी व्याकरण में हमारी, ये चीज देखते हैं। तो देखो, सर्वनाम क्यों यूज करते हैं हम, सर्वनाम हम बेसिकली यूज करते हैं कि संज्ञा की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब संज्ञा जो है वो एक वाक्य में बार बार ना आए, या एक गद्यांश में बार बार ना आए, उसके लिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं। अब अगर संज्ञा बार बार आ रही है तो उससे दिक्कत क्या है, उससे देखो बेटा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब किसी गद्यांश में या किसी वाक्य में संज्ञा बार बार आ रही हो तो वो क्या होगा, वो वाक्य आपको बहुत ही अटपटा लगने लगेगा। व्याकरण की दृष्टि से आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये यार कुछ यहाँ पर कमी है या कुछ गलती है जो कि सही होनी चाहिए। जैसे राम स्कूल गया है, भाई एक सेंटेंस हो गया कि राम स्कूल गया है। स्कूल से आते ही राम का और मित्र का काम करेगा। यानी राम क्या करेगा, राम का अपना
और मित्र का काम करेगा, फिर राम और उसका मित्र खेलेंगे, या फिर राम और मित्र खेलेंगे। अब आप इसको पढ़ोगे तो ये सेंटेंस आपको अटपटा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको अच्छा करने के लिए क्या करेंगे हम? राम भाई स्कूल गया, ये सेंटेंस तो ठीक, पहली बार संज्ञा आ गई। अब हम क्या करेंगे? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके देखते हैं। चलिए भाई इसका सेंटेंस देख लेते हैं। राम स्कूल गया, वहां से आते ही, अब स्कूल की जगह क्या आ गया? वहां, तो वहां क्या हो गया? संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया। वहां से आते ही वह, अब राम की जगह हमने क्या यूज कर दिया? वह अपने मित्र के घर जाएगा, अपने मित्र के घर जाएगा, फिर दोनों अपना अपना काम करेंगे, फिर दोनों खेलेंगे। अब देखो आप, ये अब सेंटेंस आपको अटपटा नहीं लग रहा होगा कोई सा भी। अब ये बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से भी सही लग रहा है, बोलने में भी सही लग रहा है। तो सर्वनाम का हमारा यूज यही है कि हम संज्ञा की पुनरावृत्ति से होने वाले अटपटेपन को इससे क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम के भेद। देखिए सर्वनाम के भेद आप सभी ने कई बार पढ़े होंगे और सभी को पता भी होंगे, 6 भेद होते हैं। लेकिन इन भेद को पहचानने का पहला तरीका कि भाई हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि संज्ञा क्या है? गिन चुन के 11 मूल शब्द हैं और वही मूल शब्द बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए मैं आपको पहले इसमें एक और चीज़ बतला देता हूँ कि मूल सर्वनाम कहते किसे हैं और कितने मूल सर्वनाम होते हैं। तो संज्ञा के भेद बच्चों हमारे होते हैं 2 प्रकार के। संज्ञा के जो हम भेद करते हैं वो 2 आधार पर करते हैं। पहला आधार क्या है? पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम हमारे 2 टाइप के होते हैं, पहला मौलिक और दूसरा यौगिक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। इसको हम मूल सर्वनाम भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? इनकी संख्या होती है 11। 11 हमारे मूल सर्वनाम हैं। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कोई और कुछ। ये जो हमारे 11 सर्वनाम हैं ये हमारे मूल सर्वनाम कहलाते हैं। बाकी सारे सर्वनाम इन्हीं सर्वनामों से बनते हैं। तो जो हमारे मूल सर्वनाम है वो कितने हैं? 11, जिनको हम क्या कहते हैं? मूल सर्वनाम या फिर मौलिक सर्वनाम। उसके बाद आते हैं हमारे यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम कौन से होते हैं? कि हमारे ये जो 11 सर्वनाम है इन्हीं से जो हम और सर्वनाम बनाते हैं विभक्ति जोड़कर, उनको हम कहते हैं यौगिक सर्वनाम। यानी इन मूल सर्वनामों में किसी और चीज का योग होने के कारण जो सर्वनाम बनेंगे उनको हम बोलेंगे यौगिक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल लीजिए आप, अगर हमारा मैं क्या है? मूल सर्वनाम है, तो मूल सर्वनाम से मैं से हमारे कौन कौन से यौगिक सर्वनाम बनेंगे? हम, मेरा, मेरे, मुझे, मुझको, मेरी, है ना? ऐसे और भी कई सर्वनाम हमारे बनेंगे। तो ये सारे सर्वनाम क्या होंगे? यौगिक सर्वनाम होंगे। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए ये 11 सर्वनाम, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि वहां पर वो आपसे पूछ लेता है कि ये सर्वनाम जो है, ये सर्वनाम हमारा कौन सा है? मौलिक है या यौगिक है? इनमें से कोई भी एक सर्वनाम आपको दे देगा और पूछेगा कि बताओ ये मौलिक है या यौगिक है। इनमें से कोई एक सर्वनाम दे देगा या वाक्य में प्रयोग हुआ हुआ सर्वनाम दे देगा कि बताइए इस वाक्य में सर्वनाम जो है वो मौलिक है या यौगिक है। ठीक, ऐसे ही अगर आप बनाएंगे भाई तू से, तो तू से भी आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारे यौगिक सर्वनाम बना सकते हैं। तुम और तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुमको, तुझको, ये सारे किससे बनेंगे? तू से। सारे मौलिक सर्वनामों से
कई सारे यौगिक सर्वनाम हमारे बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको एक चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी कि हमारे मौलिक सर्वनाम किसे कहेंगे हम और यौगिक सर्वनाम किसे कहेंगे, और इनकी संख्या कितनी होती है। मौलिक सर्वनामों की 11 संख्या होती है, यौगिक सर्वनामों की संख्या कहीं डिफाइन नहीं है, कितनी भी हो सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं हम अपना सर्वनाम के भेद। तो बच्चों सर्वनाम के भेद, अब ये वाले भेद किस आधार पर है, वो वाले भेद थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर। ये जो भेद है हमारे, ये किस आधार पर है, ये है हमारे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो हमारे सर्वनाम के भेद हैं वो कितने हैं, 6 भेद हैं। 6 टाइप के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन सा, पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब हम इन एक एक सर्वनाम को डिटेल में पढ़ेंगे, इनको पहचानने का तरीका समझेंगे। और ये जो कंफ्यूजन आप देख रहे होगे यहाँ पे कि यह शब्द निश्चयवाचक में भी आ रहा है, वह शब्द निश्चयवाचक में भी आ रहा है, यह और वह पुरुषवाचक में भी आ रहे हैं, और वह तुम्हारा संबंधवाचक में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे हम कैसे पहचानेंगे कि भाई सर्वनाम तो वही है, लेकिन ये अलग अलग टाइप वाक्य के हिसाब से पहचानेंगे, प्रयोग के आधार पर पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम आप देखोगे तो हर एक सर्वनाम क्या होता है, अपने नाम से अपने आप को डिफाइन करता है, आप उसके नाम से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यही हमारी हिंदी की क्या है, खूबसूरती है कि आप जब भी हिंदी पढ़ोगे तो आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप अगर उस चीज़ को गौर से उसका नाम पढ़ोगे तो उसके नाम में ही उसकी परिभाषा निहित होती है। चलिए अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, वक्ता कौन, बोलने वाला, या लेखक, लिखने वाला, स्वयं के लिए करे अथवा श्रोता के लिए करे या किसी अन्य पुरुष के लिए करे या अन्य व्यक्ति के लिए करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, मुझे, तुम आदि। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने उससे, या फिर और थोड़ा सा सही कर लेते हैं, मैं तुम्हारे घर उसके साथ आऊंगा। अभी एक सेंटेंस है, मैं तुम्हारे घर उसके साथ आऊंगा। अब देखो मैं, वक्ता ने स्वयं के लिए यूज किया, भाई जो बोल रहा है उसने अपने लिए एक सर्वनाम यूज कर लिया। दूसरा श्रोता के लिए, श्रोता के लिए भाई मैं किसी से कह ही तो रहा हूं मैं तुम्हारे घर उसके साथ आऊंगा, तो मैं जिससे कह रहा हूं वो क्या है, श्रोता। उसके लिए मैंने क्या यूज करा, तुम्हारे घर उसके साथ आऊंगा। अब ये उसका क्या है, उसका कोई तीसरा पर्सन है, भाई उसके साथ आऊंगा, कोई है बंदा तीसरा, तो अन्य के लिए यूज करा, वो क्या है, उसके। तो ये तीनों क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इन तीनों में भी क्या होगा, पुरुषवाचक आगे 3 भागों में और विभाजित होता है, उनसे हमें पता लगाना है, या उनके भी अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है आगे किन किन पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसके 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उत्तम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक और मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ये 3 टाइप हैं हमारे किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब मैंने आपको बतलाया कि भाई किसी भी वाक्य में जो वक्ता है वो 3 टाइप से सर्वनाम यूज कर सकता है। कैसे, एक तो स्वयं के लिए, दूसरा श्रोता के लिए, और तीसरा किसी अन्य व्यक्ति के लिए। ठीक है, इन्हीं तीनों से ये 3 हमारे सर्वनाम
बनेंगे। देखिए कैसे बनते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है हमारा? वक्ता जो भी यानी जो बोल रहा है वो जो अपने लिए सर्वनाम का यूज करेगा, यानी बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिस सर्वनाम का यूज करेगा वो क्या होगा? हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। जैसे मैं, मेरा, हमारा, मुझको, मुझे, मैंने, है ना। यानी जो बोल रहा है वो अपने लिए तो यूज करेगा। जैसे मैं कल वहां जाऊंगा, ठीक, मैं कल वहां जाऊंगा। अब ये बात मैंने बोली या किसी ने भी बोली, जिसने भी बोली, उसने अपने लिए कौन सा सर्वनाम यूज करा? मैं। तो जो वक्ता या बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए यूज करेगा उसको हम बोलेंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है बच्चों। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा या दूसरी चीज देखते हैं, क्या? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होगा? एक तो हो गया वक्ता जो बोल रहा है। अब भाई जब वो बोल रहा है तो कोई सुनने वाला भी होगा, किसी से तो बोल रहा होगा, तो जो सुन रहा है उसको बोलेंगे हम श्रोता। अब जिससे बात कही जा रही है, एक हो गया जो बात कह रहा है, दूसरा जिससे कही जा रही है, यानी उस श्रोता के लिए अगर मैं कोई सर्वनाम यूज करेगा बोलने वाला तो वो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं? तू, तुम, आप, तुझको, तुम्हारा, तुमने, है ना। जैसे मैं किसी से कहूं कि तुम कल आना, तुम कल आना, इसका मतलब वक्ता ने सुनने वाले से कहा कि तुम कल आना, तो उसके लिए यूज करा, श्रोता के लिए यूज करा, तो तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया, है ना। तुम क्या हो गया बेटा? यहाँ पे मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया, यानी जिससे बात कही जा रही है या जिसके लिए बात लिखी जा रही है उसके लिए जो सर्वनाम यूज होगा वो तुम होगा। जैसे मैं किसी को लेटर लिखता हूं और उसमें लिखता हूं कि भाई तुम कल आना, तो ये मैंने किसके लिए लिखा? जो लेटर पढ़ रहा है। तो पढ़ने वाला कौन हो गया? मध्यम पुरुष। लिखने वाला कौन हो गया? उत्तम पुरुष। या फिर बोलने वाला कौन हो गया? उत्तम पुरुष। और सुनने वाला कौन हो गया? मध्यम पुरुष। तो इनके लिए जैसे जैसे हम यूज करेंगे उस हिसाब से हम इनके नाम रखते जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है अन्य पुरुष सर्वनाम। अब मैंने आपको बतलाया था कि भाई तीन चीजें हैं, एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक अन्य कोई व्यक्ति। ना बोलने वाला ना सुनने वाला। तो जब बोलने वाला या सुनने वाले से अन्य किसी व्यक्ति की बात होगी, इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की बात होगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? यह, वह, वे, उसे, उसके, इसने, उसने, उन्होंने, उनका, बहुत सारे होते हैं। अब देखिए कैसे इनको हम पहचानेंगे। भाई किसी ने कहा कि तुम उसके दोस्त हो, तुम उसके दोस्त हो। अब भाई जिसने ये बोला उसने अपना जिक्र तो नहीं करा इसमें कहीं भी, तो उत्तम पुरुष तो इसमें कहीं है ही नहीं। तुम बोला यानी सुनने वाले को बोला, श्रोता, तो ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा मध्यम पुरुष। अब बोलने और सुनने वाले व्यक्ति के अलावा अब इसमें तीसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो गया है, उसके दोस्त हो। अब ये किसी अन्य व्यक्ति की बात कर दी गई, बोलने और सुनने वाले से अलग। तो जैसे ही अन्य व्यक्ति की बात करी, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक, मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दिया था जिस टाइप का, जैसे मैं कहूं मैं तुम्हारे घर उसके साथ आऊंगा, है ना। मैं किसी बार बताऊंगी राम मेरा एक दोस्त है, मैं तुम्हारे घर उसके साथ आऊंगा। तो अब मैंने अपनी बात करी, कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष। तुम्हारे घर, भाई तुमसे कह रहा हूं तो तुम्हें संबोधित कर दिया जिस सर्वनाम से, मध्यम पुरुष। उसके साथ तीसरे पर्सन की बात कर दी, अन्य पुरुष। क्लियर है बच्चों? तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते क्या है। बहुत इजी सी चीज है ये वैसे। चलिए अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? ये भी
सर्वनाम तो अधिकतर वही यूज होंगे यह वह, लेकिन कहाँ पर निश्चयवाचक होगा, कहाँ पर अन्य पुरुष होगा और कहाँ पर आगे आने वाले सर्वनाम भी हैं कुछ संबंधवाचक, और उसमें कैसे हम पहचानेंगे। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है हमारा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती या निकटवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना व्यापार का निश्चित बोध होता है। सबसे मेन चीज क्या है इसमें, निश्चित बोध होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं होगा। उन्हें क्या कहते हैं हम, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह, ये वे, इन्होंने, उन्होंने आदि। अब हम बात करें भाई निश्चयवाचक क्या होता है। निश्चयवाचक जैसे मान लो मैंने अभी आपको बतलाया कि भाई मैं लिखूं यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। अब इसमें जो यह शब्द हुआ, ये क्या कर रहा है, ये हमें निश्चित बोध करा रहा है। किस चीज का, किताब के मेरे होने का, है ना, या फिर मेरी कौन सी किताब है इस चीज का निश्चित बोध करा रहा है। भाई वहां पे 8-10 किताबें रखी है, मैंने बोला यह किताब मेरी है, कंफर्म हो गई बात, कोई डाउट नहीं बचा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सी वाली इसकी किताब है। भाई सीधा बताया मैंने, यह किताब मेरी है। तो इससे क्या हुआ, मैंने जो वाक्य बोला वो निश्चित हो गया। निश्चित हो गया तो ये क्या बन गया, निश्चयवाचक सर्वनाम बन गया। ठीक है। एक और चीज इसमें कि भाई निकटवर्ती के लिए यह यूज करते हैं, दूरवर्ती के लिए वह यूज करते हैं, ये तो आप बहुत ही जानते होंगे, बहुत कॉमन सी बात है। अब एक और आप इस सेंटेंस में अगर नोटिस करेंगे तो मैंने क्या करा है, यह किताब मेरी है, यानी मैंने किसी किताब की तरफ क्या करा है, संकेत करा है। मैंने क्या करा है, किसी किताब की तरफ संकेत करके तो बोला होगा कि यह किताब मेरी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक या निर्देशवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी बोलते हैं। कि हमने भाई कंफर्म कर दिया, किसी चीज की तरफ संकेत देकर बता दिया कि यह किताब मेरी है। तो जहां पर निश्चितता का बोध हो उसको हम क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अब यहीं पर अगर जैसे मान लो सेंटेंस आ जाए कि भाई 10 किताबें रखी हैं, इनमें से कोई किताब मेरी है, यानी इनमें से कोई किताब मेरी है, कोई सी किताब मेरी है। अब कंफर्म नहीं हुई, निश्चित नहीं हुई बात मेरी कि भाई कौन सी है, कंफ्यूजन है, कोई सी भी हो सकती है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा नेक्स्ट वाला जो हमारा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जो हम बात कह रहे हैं, जो हमने सर्वनाम यूज करा है किसी संज्ञा के लिए, वो क्या है, वो कंफर्म नहीं है, निश्चित बोध नहीं हो रहा उससे, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का ज्ञान नहीं होता। हम एग्जैक्ट किस चीज की बात कर रहे हैं या किस संज्ञा की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता चलता जिस सर्वनाम में, उसको हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण, कोई, कुछ, किसी आदि, है ना। प्राणियों के लिए हम कोई या किसी यूज करते हैं, पदार्थों के लिए कुछ यूज करते हैं कि इसमें कुछ पड़ा है ना। अब कुछ पड़ा है का मतलब कुछ है जो पता नहीं चल रहा क्या है, कुछ ना कुछ पदार्थ इसमें है। अब इसके एग्जाम्पल देखो आप, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे रास्ते में कुछ खा लेना, है ना। अब भाई मैं ये भी तो बोल सकता कि रास्ते में सेब खा लेना, सेब कहते क्या होता, संज्ञा हो जाती, फाइनल हो जाता। अब मैंने बोला कुछ खा लेना, अब तुम कुछ तो खाएगा वो बंदा जिसको ये बात बोली गई कि रास्ते में कुछ खा लेना, तो वो कुछ खाएगा जरूर, लेकिन क्या खाएगा हमें निश्चित नहीं है ना। कुछ खाएगा तो मतलब वो चीज संज्ञा होगी, भाई मैं कह रहा हूं कुछ भी खाए, उसका कुछ ना कुछ नाम तो होगा। तो अब नाम की जगह हमने क्या यूज कर दिया, कुछ बोल दिया। अब वो कुछ क्या है निश्चित नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें निश्चित नहीं हुआ लेकिन संज्ञा ही आएगी। भाई मान लो उसने बर्गर खाया, तो बर्गर क्या है, संज्ञा, नाम है एक चीज का। उसने अमरूद खाया, अमरूद क्या है, नाम है एक फल का, तो संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर उसने क्या बोल दिया, कुछ बोल दिया। अब कुछ क्या है, कुछ अनिश्चयवाचक है, भाई कुछ है लेकिन पता नहीं एग्जैक्ट क्या है। संभवतः कोई आया है, अब कोई आया है, कौन आया है नहीं पता, लेकिन कोई आया है। अब जो आया है उसका कुछ नाम तो होगा ही, संज्ञा होगी, तो यानी संज्ञा के लिए यूज किया गया इसको, लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन आया है, अनिश्चयवाचक। वहां किसी से भी पूछ लेना। अब तुम किसी से जिससे पूछोगे, मान लो मैं कह रहा हूं वहां पे 100 लोग हैं, 100 में से किसी एक से पूछोगे, लेकिन किससे पूछोगे ये नहीं पता। अब जिससे पूछोगे वो तो संज्ञा ही है, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा,
तो संज्ञा है तो संज्ञा के लिए यूज हुआ, लेकिन निश्चित नहीं हुआ तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है क्या, संबंधवाचक। संबंधवाचक देखो बच्चों, नाम से जो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि जो संज्ञा से संज्ञा का, सर्वनाम से सर्वनाम का, सर्वनाम से संज्ञा का, संज्ञा से सर्वनाम का संबंध बताता है या संबंध प्रदर्शित करता है, वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो करता है वह भरता है, अब वह क्या है, सर्वनाम है, ठीक। इसका रिलेशन कौन बता रहा है, जो, भाई जो करेगा वो भरेगा, तो जो और वो क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो, इसमें भी संबंध बता दिया कि भाई इसमें एक उसकी बात चल रही बंदे की या किसी भी चीज की, कि जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो, तो अब इसमें जिसका क्या हो गया, संबंधवाचक हो गया, संबंध बता दिया उसने इससे, सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध बता दिया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सर्वनाम से सर्वनाम, कोई क्रिया का नाम होगा भाई, यहाँ पे क्रिया का नाम भी क्या होता है, संज्ञा ही होती है, तो संज्ञा से संज्ञा का वो बता दिया संबंध। जिसको आपने बुलाया था वह आ गया, जिसको आपने बुलाया था वह आ गया, इन दोनों का रिलेशन बतला दिया कि दोनों सेम ही बंदे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा बच्चों आता है क्या, देखो बच्चों मैं आपको बीच में ज़्यादा बातें नहीं करता, क्यों नहीं करता कि मैं चाहता हूँ आपका टाइम ना बहुत ही प्रीशियस है, ये जो आपका टाइम चल रहा, आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपका टॉपिक कवर करवाऊँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसके क्वेश्चन करवाऊँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद जो लेक्चर बनाऊंगा, तो आप सीधा सिर्फ पढ़ने पर ध्यान रखिए, बातें करने करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और टाइम ही सबसे ज़्यादा क्या है, कीमती है। तो चलिए देखते हैं सब, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर तो लगातार पढ़ाते जा रहे हैं, तो आप वीडियो को बीच में थोड़ा पॉज करके पानी वानी पी के फिर देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा लंबी वीडियोस हिंदी में आप जानते होती नहीं है, और इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं तो मन लगा रहता है। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक, प्रश्न आ गया यहाँ पे, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि उस सेंटेंस में क्या हो रहा होगा, क्वेश्चन मार्क जरूर आ रहा होगा। पहली चीज़ पहचानने का तरीका कि जो भी सेंटेंस लिखा है जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम आ रहा है उसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। जहां पर भी क्वेश्चन मार्क हो वहां समझ लीजिए कि हो सकता है कि यहां पे अगर सर्वनाम है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। दूसरी चीज, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया या व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, यानी इन सब में से किसी एक के लिए प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, क्यों, किसको, किसने आदि, है ना। व्यक्ति या प्राणी के संबंध में कौन, किसे, किसने का प्रयोग किया जाता है, जबकि वस्तु के लिए और क्रिया के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या और कब का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देखेंगे, और मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा, जिसमें डाउट रहता है वो पॉइंट भी क्लियर करूंगा। देखिए क्या है, देखो कौन आया है। अब ये कौन शब्द जो यूज हुआ है ये किसके संबंध में हुआ है, भाई किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ होगा, किसी प्राणी के लिए यूज हुआ होगा, किसी जीव के लिए यूज हुआ होगा। कौन शब्द उसी के लिए तो यूज होगा, तो किसके संबंध में बात करी गई, किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में बात करी गई। अब जब व्यक्ति और प्राणी के संबंध में बात करी गई और क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल है, प्रश्न है, तो ये क्या हो गई, प्रश्नवाचक संज्ञा हो गई। ठीक, अब कौन आया, कोई तो आया होगा, भाई दोस्त आया होगा, भाई आया होगा, कोई रिश्तेदार आया होगा, कोई जानवर आया होगा, कोई भी आ सकता है, सब क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के लिए यूज किया गया, तो संज्ञा के लिए यूज किया गया तो क्या हो गया, सर्वनाम। प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यह गिलास किसने तोड़ा। अब भाई किसी ने तो तोड़ा होगा, उसका कुछ तो नाम होगा, कोई तो जीव, कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो प्राणी होगा, क्या होगा, संज्ञा होगा। संज्ञा के लिए यूज हुआ किसने तोड़ा। आप खाने में क्या लेंगे, आप खाने में क्या लेंगे, भाई कुछ खाने का ही आइटम लोगे तो उस खाने के आइटम का क्या होगा, कुछ तो नाम होगा, संज्ञा होगा। जयपुर कब जा रहे हो, भाई कब जा रहे हो में क्या, आप किसी तिथि को बताओगे, समय को बताओगे, किसी दिन का नाम लोगे, वो सब क्या है, संज्ञा है। अब देखिए इसमें एक चीज कि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नवाचक जो हमारा वाक्य होता है उसमें जब ये सब शब्द आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सर्वनाम नहीं होते। जैसे हमने शब्द बोला आप खाने में क्या लेंगे,
तो अगर आप इसका जवाब देंगे तो इसके जवाब में कुछ ना कुछ संज्ञा आएगी। जैसे मैं कह दूं बर्गर, तो बर्गर क्या है? संज्ञा है। तो यानी जब जवाब में संज्ञा आ जाए, जवाब देने के लिए संज्ञा का उपयोग हो, तो वहां पर क्या है? वो सर्वनाम है। यह गिलास किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? राहुल ने तोड़ा। तो राहुल क्या हो गया? संज्ञा है। तो ये किसके लिए यूज हुआ था? संज्ञा के लिए हुआ था। तो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब आप एक वो देखिए कि क्या भाई क्या लिखे, क्या आप खाना खाएंगे? क्या आप खाना खाएंगे? अब यहां पे क्या हुआ भाई? ये भी क्वेश्चन मार्क ही है, सवाल है। लेकिन क्या ये जो शब्द आया है ये सर्वनाम है? ये सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये किसी सर्वनाम के लिए यूज नहीं हुआ। अगर आप इसका जवाब देंगे तो क्या होगा? या तो हां या तो ना। क्या आप खाना खाएंगे? हाँ खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। जवाब में क्या नहीं आया? संज्ञा नहीं आई। जब जवाब में संज्ञा है या जो चीज पूछी जा रही है वो संज्ञा हो, तब हमारा सर्वनाम होगा। जब वो चीज संज्ञा है ही नहीं, यानी संज्ञा के लिए ये चीज यूज ही नहीं करी गई, तो ये सर्वनाम होगा ही नहीं। क्योंकि सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के लिए यूज किया जाए, जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाए, वो सर्वनाम होता है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये चीज एकदम आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको इसमें कभी भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा कौन सा टाइप है? निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक, आप इस शब्द को पढ़ेंगे निज। तो निज क्या होता है? आप जानते हैं निजी। निजी क्या बोलते हैं? जो चीज अपनी होती है, पर्सनल होती है, उसे तो निजी बोलते हैं कि भाई ये मेरी निजी चीज है, मेरी अपनी है। तो निज, जब अपने किसी चीज के बारे में या अपने आपके बारे में बात की जा रही होगी, या किसी चीज को अपने आप से रिलेट किया जा रहा होगा, तब जो वहां पर सर्वनाम यूज होगा वो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। यानी वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं अपने लिए करता है, वो क्या होती है? निजवाचक सर्वनाम होती है। जैसे आप, कि मैं ये काम आप कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, अपना, स्वयं, खुद, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अब जो ये बात कर रहा है, जो बंदा बोल रहा है, उसने अपने लिए सर्वनाम का यूज करा, तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, तो ये फिर किसके लिए यूज करा? अपने खुद के लिए, अपने लिए यूज करा, तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं स्वयं आ जाऊंगा, फिर अपने लिए यूज करा बोलने वाले ने, तो क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा, किसका प्यारा? बोलने वाले का ही तो प्यारा है, तो उसने अपने लिए यूज करा, तो हमारा प्यारा राजस्थान में हमारा क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो बच्चों मेरे ख्याल से आज आपको सर्वनाम में होने वाले सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, और नेक्स्ट वीडियो का आप नोटिफिकेशन का इंतजार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारा जो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपका लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वनाम के सब क्वेश्चंस कराऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। और आप देखेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप टफ से टफ क्वेश्चन भी चुटकियों में, सेकंडों में हल कर लेंगे। तो इसको बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक चीज जो मैं आपको बताऊं, हिंदी की जो सबसे अच्छी चीज है, हिंदी हमारे हर एग्जाम में क्या है? टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग का मतलब आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको हिंदी का आंसर टिक करने में विद इन 1 और 2 सेकेंड, यानी अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन 25 क्वेश्चन को आप मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। तो बच्चों इसी तरह से अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के बेल आइकन जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।